भैया आज मैं बात करूंगा मेरे बेटे के बारे में और कि वो उसकी हम होम स्कूलिंग क्यों करवाने जा रहे उसके बारे में। तो अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इसके बारे में कि होम स्कूलिंग करवानी चाहिए ना करवानी चाहिए, या फिर हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद भी ये फैसला क्यों लिया। ये अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये भाई जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, अभी उसका सेकंड ईयर, तो इसकी मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं सोचती हूँ कि इसको मैं होम स्कूलिंग करवा लूँ। पर मेरे को वही था कि कीड़ा हो रहा था कि अच्छे रेपुटेशन वाले स्कूल में एडमिशन करा रखा है इसका। और चार आदमी जब पूछते हैं कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, हम उसका नाम बताते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, तो लोगों को लगता है कि बड़े अच्छे स्कूल में लगा रखा है उसके माँ बाप ने। तो पर अच्छे स्कूल में लगा रखा है यार, क्या बच्चा उतनी प्रोग्रेस कर रहा जितने अच्छे स्कूल में हमने उसके लगा दिया। और ये क्या हुआ कि बार बार स्कूल से टीचरों के फोन कि आपका बच्चा स्टडी पकड़ नहीं पा रहा जी, और पीछे रह गया स्टडी में, आप इसका कुछ करो। मैं किसी स्कूल में कमी नहीं निकाल रहा कि स्कूल में कमी है, पर फिर भी आप देखो 40 मिनट का पीरियड है, एक क्लास में 50 बच्चे होया करा, तो 50 बच्चों में से 40 मिनट में एक टीचर को कितना टाइम हिस्से में आ गया एक बच्चे के। यार कुछ भी नहीं उसमें उसने टीचरों पे फिर सिलेबस पूरा करवाने का भी प्रेशर हुआ। तो और बच्चे का अब इंटरेस्ट कई बार एक चीज में हुआ एक चीज में नहीं भी होता। अब जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसमें वो चल रहा, और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी फिर उसको दूसरे बच्चों के साथ भागना पड़ रहा बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में भी। तो वो फिर पीछे तो वो रहेगा ही। तो क्या हुआ है, एक अभी कुछ दिन पहले ये आया कि देखा इसके बाजू पे कमीज निकाल ली इसने, घर आके ड्रेस चेंज करी तो इसकी बाजू पे यहाँ निशान हो रखा था रेड का, जैसे किसी ने मारा हो। तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई इस बात से। तो पूछा जी, कोई इसने कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया, और बड़ा मेरे को दिक्कत हुई कि जवाब नहीं मिल पाया कि इसको इतना बड़ा निशान कैसे हो गया। तो अभी भाई फिर दोबारा इसने आया, अभी तो इसने शर्ट निकाली, इसके यहाँ पे नाखूनों के निशान पड़ रखे हैं। अब जब इसको हमने पूछा कि तेरे ये नाखूनों के निशान कैसे पड़ रखे हैं, तो इसने बोल दिया कि मेरे को टीचर ने पकड़ा है यहाँ से। टीचर ने पकड़ा? भाई तेरे को टीचर ने क्यों पकड़ा? कह रहा मैं खेलने लग गया था तो इसलिए मेरे को यहाँ से पकड़ के उठाया और मैम के नाखून लग गए। तो भाई उसके बाद क्या होया कि नाखून लग गए यार, ऐसे कैसे? हमने स्कूल में फोन किया जी, आपने ऐसे कैसे बच्चों को पकड़ लिया, ये तो गलत बात है, आप कैसे पेश आए हमारे बच्चे के साथ? तो उन्होंने जवाब दे दिया जी कि ऐसा नहीं हुआ होगा और ऐसा नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि टीचर ऐसा करते नहीं है ज्यादातर। पर फिर बाद में हमने इसको बोला यार टीचर ने मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर इसने बोला कि मेरे को 4-5 बच्चों ने पकड़ के मारा, मेरे को मोटू मोटू बोल के परेशान करते हैं, और इसलिए मैंने कहा फिर यार हम जाते हैं स्कूल में बच्चों को से बात करते हैं, जिन्होंने तेरे को ऐसे मार दिया, ऐसे कैसे यार मेरे बेटे को मार दिया, इतने बढ़िया स्कूल में हम भेज रहे हैं, मतलब वहां कोई डिसिप्लिन अनुशासन नाम की चीज नहीं है कि कोई भी बच्चा मेरे बेटे को ऐसे ढा के मार देगा। तो फिर इसने बोला नहीं नहीं नहीं, बच्चों ने नहीं, मैम ने किया मेरे साथ। मैंने कहा तो तू पहले फिर बच्चों का नाम क्यों बीच में लेने लग गया? तो ऐसा मैं डिस्टर्ब हो गया कि इसने पहले कभी बच्चे कभी मैडम, मैंने उसको दो धड़ाक मार दिए ठाके, ये झूठ बोलना सीख गया तू। पर यार फिर मेरे को बड़ी तकलीफ हुई यार, एक बेटा हमारा इतने प्यार से हम उसका पाल पोष का बड़ा कर रहे, और उसका इतना जी जान लगान लग रहे, बाद में उसको थप्पड़ मारना पड़ रहा, या वो ऐसा क्यों? बाद में उसने बताया कि मेरे को कोऑर्डिनेटर मैम से डर लगता है। यार स्कूल के टीचर तो फ्रेंड्स की तरह होने चाहिए, ना कि उनसे डर लगना चाहिए। डर क्यों लगेगा हमें? हम तो बल्कि उनको, अगर किसी से हमें कोई दिक्कत है हम अपने टीचरों को बताएंगे जाके कि हमें इस बच्चे से या परेशानी है या उससे ये परेशानी है, और उसके बदले में हमें टीचरों से ही डर लग रहा।
तो भाई कैसे बात बनेगी। मैंने देखा वो मार खाने के बाद रोया रोया, वो बड़ा परेशान, मतलब टॉर्चर हो रखा है। अब अगर भाई वो बच्चा टॉर्चर हो रहा हमारा, इतने बढ़िया स्कूल में भेजने के बाद भी मानसिक तौर पे परेशान होने लग रहा है, बच्चे उसको परेशान कर रहे, या 2 साल लगातार एक अच्छे स्कूल में जाने के बाद भी उसका स्कूल की तरफ जाने का इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, मतलब कोई तो दिक्कत है। अब भाई हम घर बैठे या स्कूल में जाके भी हम कितनी बात कर सकते हैं, बड़ी संस्थाओं के बड़े स्कूल हैं, कोई पूछताछ नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, बातें ऐसे ही दब के रह जाती हैं। तो और बाद में क्या क्या होता है कि हम कंप्लेंट लेके चले भी जाते हैं बच्चों से, बच्चे भी खुंदक निकालने लग जाते हैं, और कई केस में मैंने देखा टीचर भी बच्चों से खुंदक निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर बच्चा डर जाता है कि अगर मैं मैम का या किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा तो फिर आजकल स्कूल में बात करने आएंगे, ये फिर खुंदक निकालेंगे, मेरे को फेर मारेंगे, वो फिर डर के घर भी नहीं बताता और अंदर ही अंदर घुटे जाए। तो भाई क्या करना है, पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा कि फिर हम अपने बच्चे को पढ़ाई किस लिए करा रहे, मतलब जबरदस्ती की पढ़ाई है, जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, स्कूल में जाने का ही उसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा कि मैंने स्कूल में जाना, और वो डरने लग गया यार। एक मतलब स्कूल में तो हम इसलिए भेजा कि बच्चा सोशल होएगा, नए फ्रेंड मिलेंगे, लोगों से दोस्तों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, मैम से बातचीत करने का मौका मिलेगा, उसने बाहर रिश्तेदारी में हम कहीं जाएंगे उसको सबसे बात करना आएगा, सबके साथ कैसे पेश आना आएगा। उसके बदले में वो स्कूल में जाके डरने लग रहा। तो भाई फिर ऐसे स्कूल में भेजने का तो कोई फायदा नहीं, बल्कि स्कूल में जाना ठीक भी है भाई, जिनको ठीक लग रहा है उनके लिए ठीक है, जरूरी भी होता है। पर अगर हमारे बच्चे को परेशानी हो रही है स्कूल में जाने से तो फिर हम क्यों भेजेंगे, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि हम उसको नौकरी के लिए ही पढ़ाने लग रहे। भाई नौकरी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर चला जाएगा। और फिर बढ़िया स्कूल में भेजने के बाद उसके बाद उस पे सारा दिन सवेरे सवेरे उसको उठाओ, 6 बजे उठाओ, फटाफट फटाफट। अब काफी बच्चे वैनों को उठाने होते हैं, वो 1 घंटा पहले ही बच्चे को घर से उठा लेते हैं, उसके बाद वो घूमते रहे सारे बच्चों को इकट्ठा करके वहां छोड़ देते हैं, 1 घंटा तो यहाँ वेस्ट हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं कि 1 घंटे के बाद उसको वो बच्चे को वहां से उठाते हैं और 1 घंटे के बाद फिर घर छोड़ते हैं, दूसरा घंटा बच्चे का यहाँ भी बर्बाद हो गया। तो 2 घंटे तो बच्चे के भाई यहीं से बर्बाद हो गए। और उसके बाद फिर लंच करो, लंच के बाद ना रेस्ट का टाइम, फिर ट्यूशन पे जाओ और फिर होमवर्क करवाओ, फिर उसके बाद सोना, फिर सवेरे यार भगदड़ मच गई। बच्चा कब खेलेगा, कब वो खेलेगा, कब वो इंजॉय करेगा, इतना भारी भारी सिलेबस, और फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे पे लद गया, उसको तो यार दिमाग का विकास कैसे करेगा वो यार। मैं तो ये बात समझ ही नहीं पाया, ना मेरे समझ में आई यार, हम अपने बच्चे को किस साइड पे लेके जाने लग रहे। हम अब उसके बचपन ना तो हम देख ही नहीं रहे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं देख रहे। अब मेरे बच्चे का इंटरेस्ट स्केटिंग में है कि मेरे को स्केटिंग करनी है, पर उसको स्कूल में पनिशमेंट ऐसी दी जाती है कि अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो आपको स्केटिंग की क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा। यार ये किस तरह की पनिशमेंट होगी। फिर वो आके घर पे बताएगा कि पापा मैंने कहा आज स्केट्स लेके गए थे, क्लास ही नहीं लगी, मेरा होमवर्क थोड़ा स्लो था, तो फिर क्या क्या हुआ, मेरे को मैम ने स्केच क्लास में जाने नहीं दिया। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, भी थोड़ा स्लो भी है, थोड़ा पेरेंट्स से बात करो। अपने आप ही स्कूल में टीचर डिसीजन लेने लग रहे, अपने आप ही उनको पनिशमेंट देने लग रहे यार। फिर हमारा तो मतलब हमारा तो जामना काम था, जाम दिया हमने, पैसे दे दिए, उनके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है भाई बच्चे जाम के थोड़ी छोड़ रखे हैं हमने कि पैसे दे देंगे कोई भी हमारे बच्चों को हैंडल करेगा। तो ये इसलिए भाई मैं कई चीजों से बहुत परेशान हो गया कि मेरा बच्चा खेल नहीं पा रहा और अच्छे से भाई हर चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा, बढ़िया से सोशल नहीं हो पा रहा स्कूल में जाने के बाद। तो मैं बहुत परेशान हो गया इस चीज से। तो इसलिए अब हमने डिसीजन ले लिया कि हम उसकी होम स्कूलिंग कराएंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो बना के बताता रहूंगा कि हम लोगों को होम स्कूलिंग में क्या परेशानी आ रही। पर अगर हम एक ट्यूटर भी रखेंगे या उसकी माता, यार अच्छे स्कूल में अगर हम पढ़ाने लग रहे थे, सीधी सी बात है कि माँ बाप भी ग्रेजुएशन है ही है उसके।
ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, जब भी अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाने लग रहे, तो हम भी तो पढ़ा सकते हैं उसको, हम पढ़ाएँगे। अब 1 घंटा अगर उसकी माँ उसको किसी चीज़ के ऊपर पढ़ाएगी, तो वो 1 घंटा अपने बेटे का ही होएगा, उसी का ही होएगा वो 1 घंटा। या ट्यूटर भी रखेंगे 1 घंटे के लिए, तो वो 1 घंटा ट्यूटर हमारे ही बच्चे को देगा, उसी का होगा। ना कि फिर 50 बच्चों को 40 मिनट में क्या बल्ले पड़ेगा वो। तो ऐसे, और ऊपर से पता लगेगा उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम उसी चीज पर फोकस करेंगे ना, जिस चीज पर हमारे बच्चे का इंटरेस्ट था, जिस जो चीज, जो सब्जेक्ट उसना अच्छा लग रहा, हम उसी पर फोकस करेंगे। दूसरों को वो नॉर्मल लेके चलता रहेगा। ये नहीं कि हमारे बच्चे का मैथ में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, हम उस पर इंग्लिश भी, उस पर हर सब्जेक्ट थोप दे रहेंगे, ये भी तने लेके चलने साथ, ये भी तने क्यों लेके चलने भाई, हमारे हिसाब से तो मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ को लेके जा, उसी साइड में जा। तो भाई ये बहुत सी, कहीं भी और भी बहुत सी चीजें हुई जिनकी वजह से मैं स्कूल में भेज के अपने बेटे को बहुत परेशान हो गया कि यार हम तो चाहते कि हम अपने बच्चे ना अच्छा फ्यूचर देंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे और दिखेगा। पर हम अपना आप ये लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में लगा रखा है, बड़ी रेपुटेशन है स्कूल की, हमारा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, और बच्चा वहां मानसिक तौर पे परेशान हो रहा, वो चीज समझ ही नहीं पा रहा जो उसको समझनी चाहिए। तो जैसे अभी मेरे बेटे का स्विमिंग में भी इंटरेस्ट है, उसका स्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, तो वो उन चीजों के लिए तो उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए भाई हमने अब डिसाइड किया कि हम उसको सवेरे स्टेडियम लेके जाऊंगा, मैं थोड़ा वॉक कराऊंगा, थोड़ा एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर 9:30 से 12:30 तक उसकी माँ स्टडी कराएगी, फिर लंच करके वो रेस्ट करेगा। उसके बाद फिर मैं उसको स्केट्स की क्लास में लेके जाऊंगा, स्केट्स की क्लास के बाद उसको स्विमिंग की क्लास में लेके जाऊंगा। बाद में जल्दी फ्री होके थोड़ा बहुत उसको स्टडी करनी होगी, ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना अपने हिसाब से रेस्ट कर लेगा, ताकि सवेरे फिर वो 5 बजे उठ जाए मेरे साथ वॉक करने के लिए। और मैं तो इसी पक्ष में आ गया भाई, अब होम स्कूलिंग के, जो मैंने मेरे बेटे का हाल देख लिया, या और भी मैं न्यूज में देखता हूँ दिल्ली जैसे शहरों में बच्चों के साथ क्या होता है, स्कूल में कई बार परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए तो मैं सोच रहा कि मैं अब अपने बेटे को होम स्कूलिंग कराऊंगा। वैसे होम स्कूलिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि स्विमिंग क्लास और स्केटिंग क्लास, और अगर हम थोड़ा टाइम कम दे पाए या किसी सब्जेक्ट की कम नॉलेज है उसके लिए ट्यूटर, ये सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। पर कोई बात नहीं, जैसे परमात्मा चलाएगा वैसे चलते रहेंगे, और अपने बच्चे को होम स्कूलिंग में लेके आएंगे, अब उससे होम स्कूलिंग कराएंगे। बाकी और भी क्या दिक्कतें आएंगी, हम शुरुआत कैसे करने लग रहे होम स्कूलिंग की, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा टाइम टू टाइम पे, कि हमें क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे इन दिक्कतों को हमने दूर किया, और कैसे कैसे हम होम स्कूलिंग मेरे बेटे से कराने लग रहे, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, ये सब चीजों की जानकारी टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को देता रहूंगा। बाकी और भी वीडियो काफी लंबी होगी, जो थोड़ी बहुत बातें हैं अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो सब क्या है। बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आप लोग क्या कहते हो, बच्चे को होम स्कूलिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, या काफी बंदे हैं जिनको काफी नॉलेज होगी, वो भी हमें थोड़ी नॉलेज दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। तो ठीक है भाई, ये थी एक और कि होम स्कूलिंग हम क्यों कराना चाहते हैं अपने बच्चे से, उसके ऊपर एक वीडियो। ठीक है भाई, जिस पे भी जो भी जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में और चीजें बताऊंगा मैं इसी बारे में। तो ठीक है, बने रहियो भाई, दोबारा फिर एक और वीडियो में मिलूंगा अगले पार्ट में। राम राम।